नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ दुबे, कंसल्टेंट जीआई एंड एचपीवी सर्जन एंड जीआई ऑन्को सर्जन। अब हम आते हैं इन्वेस्टिगेशंस में, यानी कि पैंक्रियास कैंसर की डायग्नोसिस कैसे बनती है, क्या क्या टेस्ट कराने होते हैं। तो जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो शुरुआत करते हैं पेशेंट की कंप्लेंट्स से, उनकी हिस्ट्री से। जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, मरीज़ अगर वैसे कोई सिम्टम बताता है और ऐसी कोई हिस्ट्री होती है, कोई फैमिली हिस्ट्री इस प्रकार की होती है जिससे हमें सस्पिशन होता है कि इसमें पैंक्रियास कैंसर हो सकता है, तो हम कुछ टेस्ट कराते हैं। सबसे बेसिक होते हैं ब्लड टेस्ट, जिसमें हम लिवर के फंक्शन को चेक करते हैं और हम देखते हैं कि कहीं कोई पीलिया तो नहीं है। अगर मरीज़ ऐसी हिस्ट्री दे रहा है कि उसको पीलिया था या बुखार आ रहा है, तो हम ब्लड टेस्ट से कई बार पता चलता है कि हाँ, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, कुछ कारण हो सकता है, पित्त के रास्ते में रुकावट हो सकती है। इसके अलावा कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं पैंक्रियास कैंसर के लिए, जैसे CA 19.9, जिसको करा करके हमें अंदेशा लगता है कि कैंसर की संभावना हो सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस संभावना को, अंदेशे को हम कंफर्म कैसे करते हैं। तो कंफर्म करने के लिए इमेजिंग टेस्ट्स कराने होते हैं, जैसे कि CT स्कैन या MRI स्कैन। तो पैंक्रियास के कैंसर को पकड़ने के लिए बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का, विशिष्ट प्रकार का CT स्कैन कराना होता है, जिसे हम CT पैंक्रियास प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके अलावा कुछ विशिष्ट टाइप के MRI भी होते हैं, जिसके थ्रू पैंक्रियास के कैंसर्स के बारे में पता लगाया जा सकता है। जो साधारणतः पेट का CT स्कैन होता है, अगर वो पैंक्रियास को विशेष ध्यान में रखकर ना किया जाए तो उसमें पैंक्रियास के छोटे ट्यूमर मिस भी हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, मरीज़ कहता है सर एक CT स्कैन में नहीं आया था, दूसरे CT स्कैन में तो ये गांठ आ रही है, तो ऐसा क्यों है। तो ये उस CT स्कैन में वो स्पेशल प्रोटोकॉल या टेक्निक फॉलो की गई है या नहीं, इस पे भी निर्भर हो सकता है। इसके अलावा तीसरा टेस्ट होता है बायोप्सी का। तो पैंक्रियास के कैंसर में अगर सिम्टम और CT स्कैन या MRI में देखकर अगर आपको गांठ होने की संभावना लग रही है, तो बायोप्सी करना ज़रूरी नहीं होता है। कैंसर के सस्पिशन पे आपको आगे का ट्रीटमेंट करना पॉसिबल होता है, आप कर सकते हैं। रिकमेंडेशंस कहती हैं कि बायोप्सी कंफर्म करना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि टेक्निकली भी पैंक्रियास के केस में, क्योंकि उसकी लोकेशन ऐसी होती है, हर बार गांठ में से टुकड़ा लेके बायोप्सी में कंफर्म कर पाना मुश्किल होता है। अगर हम बायोप्सी करते भी हैं एंडोस्कोपी के थ्रू, तो उसके पॉजिटिव आने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। कई बार कैंसर होते हुए भी बायोप्सी पॉजिटिव ना आए, इस चीज़ की संभावना भी होती है। इसके अलावा जब हम बायोप्सी लेने के लिए नीडल के थ्रू टुकड़ा निकालते हैं, तो कैंसर के स्प्रेड होने का भी चांस होता है। इसलिए पैंक्रियास कैंसर में बायोप्सी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता है। हाँ, जिन केसेस में अगर हमको CT या MRI में कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि गठान है या कैंसर जैसा है, उन केसेस में कंफर्मेशन के लिए बायोप्सी करी जा सकती है। या जिन केसेस में डिसीज़ काफ़ी एडवांस्ड है और अब हम कीमोथेरेपी या अन्य ट्रीटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो कंफर्म करने के लिए भी बायोप्सी का रोल हो सकता है। इसके अलावा कुछ जांचें, या जैसे ERCP एक जांच होती है, वो बायोप्सी के साथ साथ अगर पीलिया है तो उसको कम करने के लिए भी ERCP का रोल होता है। इसके अलावा पेट स्कैन की अगर हम बात करें, तो पेट स्कैन का रोल जिन केसेस में बीमारी काफ़ी फैली हुई है, काफ़ी एडवांस स्टेज है, तो उसे कंफर्म करने के लिए पेट स्कैन जांच का भी रोल हो सकता है। तो इन सारी जांचों से हम पैंक्रियास में बीमारी है, अगर है तो किस पार्ट में है और किस स्टेज में है, उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, ये सब हम इस सारी जांचों के बाद डिसाइड करते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे आने वाले अपडेट्स जो वीडियोस के हैं वो मिलते रहें, नई नई जानकारी मिलती रहे। अगर आपकी किसी GI डिसीज़ के बारे में, पेट से संबंधित बीमारी के बारे में कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, किसी बारे में आप जानना चाहते हैं वीडियो के थ्रू या पर्सनली, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट्स में अपनी क्वेरीज़ को डाल सकते हैं। थैंक यू।